आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि संख्या पद्धति के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट में है आपका नेचुरल नंबर। क्या है फ्रेंड्स? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो किसी वस्तु को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए हम जो है प्राकृतिक संख्याओं का जो है उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 वस्तु है, उसको काउंट करना है तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5, यानी कि ये आपको जो है प्राकृतिक संख्या हुआ। यानी कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स? 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जो है ये जो है आपको क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या को जो है हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। किसी किसी एग्ज़ाम में आपको दे देता है हिंदू अरबिक नंबर भी बोला जाता है इसको। आपको नोट में लिखे हैं कि 0 और जो निगेटिव मार्क्स नंबर होते हैं, यानी कि 0 और ऋणात्मक जो संख्याएं होती है वह प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। इसके बाद है आपका पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ देने से वह संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर आपको 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6, ये आपको जो है पूर्ण संख्या हो गया। इसमें क्वेश्चन बन जाएगा फ्रेंड्स, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। इसके बाद हम लोग इंटीजर्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्याओं को पॉजिटिव या निगेटिव में, यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक में व्यक्त किया जाता है तो वह संख्या जो है पूर्ण संख्या ही क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या बन जाता है। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक, यानी कि ये जो संख्या हुआ आपका जो है पूर्णांक संख्या हुआ। इसके बाद हम लोग इवन नंबर पे आते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उस संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सारे जो नंबर है फ्रेंड्स, ये सारे जो है 2 से जो है डिविजिबल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई संख्या बड़ी है तो बिना डिवाइड किए देखिए हम कैसे 2 5 6 9 4 3 2। तो इस कोई भी संख्या हो तो बिना डिवाइड किए जो है हम लोग लास्ट जो इकाई का प्लेस होता है, स्थान होता है, वहाँ पर क्या देखते हैं? क्या है? 2 है। तो सम संख्या को पहचानने का सबसे जो है आसान ट्रिक है कि आप यूनिट प्लेस पर जाइए और वहाँ पर 0 2 4 6 8, अगर इसमें से कोई भी संख्या रहती है तो वह जो है आपको सम संख्या हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स ऑड नंबर। जो संख्या 2 से विभाजित न हो, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। आपका शुरू होता है 1 से। 1 3 5 7 9 11, ये आपको जो है विषम संख्या हो गया। यानी कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? 1 होता है। इसके बाद हम आते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होता है? तो वह संख्या जो स्वयं या 1 से विभाजित हो उस संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। यानी कि एक 1 से और एक अपने आप से डिविजिबल हो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो आपका जो है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ये सारे संख्याएं जो है फ्रेंड्स
1 से और अपने आप से ही जो है डिविजिबल होगा, यानी कि इस संख्या का जो है फैक्टर जो है क्या होगा, केवल 2 होगा, केवल ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे 2 का हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, एक 1 होगा और एक 2 होगा, 2 ही फैक्टर होगा। जैसे आपको 19 है, इसका फैक्टर होगा 1 2। इस तरह हम क्या देखते हैं कि प्राइम नंबर जो है एक 1 से और एक अपने आप से जो है डिविजिबल होता है। इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या, यानी कि वह संख्या जो 1 और अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से जो है डिविजिबल हो, उस संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आपको शुरू होता है 4 से। कहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स, 4 से। यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। एग्ज़ाम में आपको कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या होगा, उस समय हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 3 हो जाएगा। उसी तरह भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, 4 हो गया। वहीं अगर आपको एग्ज़ाम में दे देगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो वह आपका हो जाएगा 9। तो फ्रेंड्स आपको जो है 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, यानी कि 1 जो है न ही आपको अभाज्य संख्या है और न ही आपको भाज्य संख्या है, यानी कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो 1 से आपको 2 से शुरू होता है। 1 जो है न भाज्य है न अभाज्य है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फ्रेंड्स, 1 से लेकर के और आपको जो है 50 तक, यानी कि 1 से 50 तक कुल जो है आपको प्राइम नंबर की संख्या होता है 15। कितना होता है, 15। और 50 से 100 के बीच आपको कुल जो है 10 जो है प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि 1 से 1 to 100 प्राइम नंबर की संख्या आपका कितना हो गया फ्रेंड्स, 25। यानी कि 25 जो है आपको टोटल जो है प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 100 तक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो अब हम लोग नेक्स्ट है रेशनल नंबर। क्या है फ्रेंड्स, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां q इज नॉट इज इक्वल टू 0। जैसे आपसे कोई पूछ देगा 1/2, 3/5, 0, 5, 8, 4, ये सभी जो संख्याएं हैं ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पर p तो है, q इसके नीचे क्या है फ्रेंड्स, छिपा हुआ है 1 1 1 1, यानी कि सभी संख्याएं जो है p/q के रूप में व्यक्त किया गया है। वहीं आपको दे देगा 1/0। क्या ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट में लिखवाया गया है कि q इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो इसलिए ये संख्या जो है परिमेय संख्याएं नहीं होगी, क्योंकि रेशनल नंबर नहीं है। वहीं जो है 0/1 जो है आपको रेशनल नंबर है। अब चलते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो जो संख्याएं करनी से यानी कि रूट से पूर्णतः मुक्त न हो, यानी कि जिस पर जो है रूट जिससे जो है मुक्त न हो, उस तरह के संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे √5, √3, √7, √11, 7 + √3 या 2 + √5,
ये सभी जो है फ्रेंड्स, ये सभी जो है क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में आपको कहीं दे देता है पाई, एक हो गया 20, पाई का मान क्या होता है फ्रेंड्स 22/7। तो पाई जो है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पाई जो है आपको अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान जो है 22/7 ये जो है परिमेय संख्या है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी किए और इसी तरह का टॉपिक आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहेंगे। धन्यवाद।